Hello guys, welcome back to my YouTube channel Good News Public School. What's your English level in active voice sentences? Because you have completed active voice sentences on my YouTube channel in detail. So now I am going to test your English level in active voice sentences. Hello guys, my name is MT Alam from Good News Public School. In this video, we are going to have an English test to understand your English level in active voice sentences. There are 30 questions divided into three levels: beginner, intermediate, and advanced. 10 questions beginner, 10 questions intermediate, 10 questions advanced. I will show you the questions. Then you will have 5 seconds to answer only. If you need more time, then you pause the video. Think again and then answer. Don't forget, keep count of your correct answer. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं आपके टेस्ट लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कंप्लीट करा दी। आप एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस सीख भी गए होंगे, लेकिन आपको अपना टेस्ट देना जरूरी है। तो अगर आप टेस्ट देंगे तभी आप अपने आप को जज कर पाएंगे, मीन्स आपको पता चलेगा कि आप एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस किस लेवल तक सीख गए हैं। इसलिए आज की वीडियो का हमारा टाइटल है व्हाट इज योर इंग्लिश लेवल इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। मैं आपको 30 क्वेश्चन दूंगा। 30 क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन भी मिलेंगे, जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा और 2 ऑप्शन रॉन्ग होंगे। यानी आपको ऑप्शन ए, सभी क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी मिलेंगे और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा और आपको सही आंसर को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। आपको 5 सेकंड्स में आंसर को फाइंड करना है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, सोचेंगे और सोचने के बाद आप आंसर को राइट करेंगे। ओके, उसके बाद जब आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपने करेक्ट आंसर को काउंट करते रहेंगे। जब आपकी वीडियो फिनिश हो जाएगी, अपने आंसर्स को काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद सपोज दैट कि आपके 10 आंसर सही हैं तो आपको बिगिनर माना जाएगा। मीन्स आपको ऐसे माना जाएगा कि आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस सीख रहे हैं, क्योंकि आपके 30 सेंटेंसेस से सिर्फ 10 सेंटेंस। लेकिन अगर आपके 20 आंसर ठीक आते हैं 30 से, मीन्स आपके 20 और 30 नंबर आते हैं तो आप इंटरमीडिएट हैं, मीन्स आप काफी कुछ सीख चुके हैं। लेकिन अगर आपके 30 क्वेश्चन से 30 आंसर कंप्लीट सही है, मीन्स आपके नंबर 30 ऑफ 30 है, आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरीके से आ गए हैं, तो आपका जो लेवल होगा वो एडवांस होगा। इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का आज टेस्ट देंगे। ओके, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें या थोड़ा बहुत ना देखें, प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखें। क्वेश्चन नंबर 1, he goes to school, he do go to school, he goes to school. 5 seconds only. Okay, okay, stop. Right answer in this question is he goes to school. देखिए, मैंने आपको जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस कराई थी, मैंने आपको बताया था कि he के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ही गो टू स्कूल। ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है, ही डू गो टू स्कूल। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, वो नेगेटिव से आती है, बट ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग। ऑप्शन सी ही गोज टू स्कूल बिल्कुल सही आंसर आपका ये, ही गोज टू स्कूल, क्योंकि ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगता है, ही गोज टू स्कूल। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए, आई डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। ऑप्शन बी, आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। ऑप्शन सी, आई नॉट लाइक टू प्ले टू क्रिकेट। Okay, option A, I does not like to play cricket. Option A is wrong. Option B, I don't like to play cricket. Option B is right. Option C, I not like to play cricket. I not like to play to cricket. Option C is wrong. Because option A, I does not like to play to cricket. देखिए, मैंने आपको बताया था कि I के साथ डज नहीं लगता। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो हेल्पिंग आती है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट का, आई के साथ हमेशा डू आती है। नेगेटिव सेंटेंस है, आपको मालूम है, तो ये ऑप्शन ए इज रॉन्ग।
ऑप्शन बी आई के साथ डू आया और नोट है. ओके, आई डू नॉट लाइक या आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट. ऑप्शन बी इज राइट. ऑप्शन सी बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पर हेल्प बिल्कुल है नहीं. ओके, तो यहाँ पर है ऑप्शन बी इज राइट. ऑप्शन बी इज करेक्ट है आपका. अपने नंबर आप नोट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन है सुनील राइट ए लेटर. ऑप्शन बी सुनील रिटन ए लेटर. ओके, ऑप्शन सी सुनील रोट ए लेटर. कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप बताइए. ओके, ऑप्शन ए सुनील राइट ए लेटर is wrong. Option B, Sunil written a letter is wrong. Option C, Sunil wrote a letter. Option C is right. Because Sunil write a letter, ये सेंटेंस आपका जो है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है. क्योंकि अगर यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है, बट यहाँ पे नहीं है. तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है, मीन्स प्रेजेंट डिफरेंट सेंटेंस नहीं है. सुनील रिटन ए लेटर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है. अगर आती है तो हैज हैव की हेड के साथ आती है, बट वो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी सेंटेंस आपको रॉन्ग है. सुनील रोट ए लेटर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन से अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो तो ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, मींस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है. तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट. सुनील रोट ए लेटर, ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल. देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए है सी डिड नॉट ईट फूड. ऑप्शन बी सी डिड नॉट ईटन फूड. ऑप्शन सी सी डिड नॉट ईट्स फूड. ओके, ओके गाइस, ऑप्शन ए सी डिड नॉट ईट फूड सिंपल पास्ट का सेंटेंसेस है, बट नेगेटिव है, मींस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नेगेटिव में. तो हेल्पिंग ऑफ डिड आएगी यहाँ पे, ऑब्वियसली डिड आएगी. सी डिड नॉट ईट फूड, डिड हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाता है. सी डिड नॉट ईट फूड बिल्कुल सही आंसर है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी सी डिड नॉट ईटन फूड, डिड के साथ ईटन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती है. ऑप्शन बी इज रॉन्ग. ऑप्शन सी डिड नॉट इट्स फूड, यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस. तो आपका ऑप्शन सी भी यहाँ पर रॉन्ग है, मींस क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए है यू आर डांसिंग ऑन द स्टेज. ओके, ऑप्शन बी you is dancing on the stage. Option C, you dancing on the stage. Okay, find the correct answer. Okay guys, option A, you are dancing on the stage. Option A is the correct answer, because this is present continuous sentence. आपको मालूम है present continuous sentence में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है. यहाँ पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आती है और सिंगुलर नाउन ही सी इट के साथ इज आती है. लेकिन प्लूरल नाउन यू वी दे अवर के साथ आपकी आर आती है. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू और यू के साथ आर है. ओके, यू आर डांसिंग वर्ब के आएंगे, यू आर डांसिंग ऑन द स्टेज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी यू इज द डांसिंग ऑन द स्टेज, यहाँ पर यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कभी आती नहीं है. ऑप्शन बी इज रॉन्ग. ऑप्शन सी यू डांसिंग ऑन द स्टेज वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बट हेल्पिंग वर्ब यहाँ से मिस है, इसलिए ऑप्शन सी भी. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए है वी आर नॉट रीड एंड इंग्लिश. ओके, ऑप्शन बी वी इज नॉट रीडिंग एंड इंग्लिश. ऑप्शन सी वी आर नॉट रीडिंग एंड इंग्लिश. ओके, फाइंड द करेक्ट.
Okay, guys. Option A. We are not read enemies. Option A is the wrong option. We are not. आर के साथ हमेशा वर्ब की एंड होगा. ठीक है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. इज एम आर हेल्पिंग वर्ब. तो इज एम आर के साथ वर्ब की हमेशा एंड फॉर्म आती है. आपको मालूम है. ऑप्शन बी. वी इज नॉट रीडिंग एनिमल्स. इज के साथ वर्ब की एंड फॉर्म आती है. सही है. बट वी के साथ इज नहीं आता. आपको मैंने बताया था कि यू वी दे अवर के साथ आर आता है. आई के साथ एम और ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज आता है. तो यहाँ पर वी है. वी के साथ आर आना था बट यहाँ पर इज है. तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी. वी आर नॉट रीडिंग एन इंग्लिश. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन सी. बिकॉज वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है. ये भी राइट है. और आर के साथ वर्ब एंड फॉर्म आती है. ये भी सही. तो आपका ऑप्शन सी. वी आर नॉट रीडिंग एन इंग्लिश बुक. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके गाइस. क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए है रवि वॉज रनिंग इन द ग्राउंड. ओके. ऑप्शन बी. रवि वेयर रनिंग इन द ग्राउंड. ऑप्शन सी. रवि वॉज रन इन द ग्राउंड. ओके. फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. ओके गाइस. ऑप्शन ए देखते हैं. रवि वॉज रनिंग इन द ग्राउंड. ऑप्शन बी. रवि वेयर रनिंग इन द ग्राउंड. और ऑप्शन सी. रवि वॉज रन इन द ग्राउंड. देखिए ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. बिकॉज रवि वॉज रनिंग इन द ग्राउंड. रवि आपका सब्जेक्ट है. सिंगुलर नाउन है. और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. तो रवि सिंगुलर के साथ वॉज ही आएगा. वर्ड नहीं आएगा. और वो साथ वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी. ठीक है. रवि वॉज रनिंग इन द ग्राउंड. ऑप्शन बी. रवि वर्ब सिंगुलर नाउन है. तो वर्ब का तो कोई बात ही नहीं आएगी. वर्ड नहीं आएगा. वॉज ही आता है. सिंगल नाउन है. बहुत सारे रवि नहीं थे. एक ही रवि है. तो रवि वर्ब रॉन्ग है. आपका पूरा सेंटेंस पूरा ऑप्शन भी रॉन्ग है. ऑप्शन सी. रवि वॉज इन द ग्राउंड. रवि वॉज रन. वॉज के साथ हमेशा वर्ब की एंड फॉर्म आती है. तो आपका ये ऑप्शन सी भी रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है राधा एंड रानी हैज कंप्लीटेड देयर वर्क. ऑप्शन बी. राधा एंड रानी हैव कंप्लीटेड देयर वर्क. ऑप्शन सी. राधा एंड रानी हैव कंप्लीटेड देयर वर्क. ओके. फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. ओके गाइस. ऑप्शन ए देखिए. राधा एंड रानी हैज कंप्लीटेड देयर वर्क. देखते हैं कोई इस ऑप्शन ए में कहां पर फॉल्ट है. राधा एंड रानी आपका प्लूरल नाउन हो गया. सिंगुलर नाउन नहीं है. टू पर्सन है यहाँ पे. तो ये सिंगुलर नाउन नहीं है. सिंगल नाउन नहीं है. प्लूरल नाउन है. तो सिंगल नाउन होता है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो हैज आता है. बट यहाँ पर प्लूरल नाउन है. राधा और रानी दो लड़कियां हैं. प्लूरल नाउन है तो आपका हैज नहीं आएगा. हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा. ठीक है ना. तो आपका ये ऑप्शन गलत है. सेकंड ऑप्शन देखिए. राधा एंड रानी हैव. यहाँ पे से आ गया आपके हेल्पिंग वर्ब हैव कंप्लीट देयर वर्क. यहाँ पर हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. बट यहाँ पर हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है कंप्लीट. तो आपका ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी देखते हैं. राधा एंड रानी हैव. प्लूरल नाउन है. हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही आ गई है. राधा एंड रानी हैव कंप्लीटेड. यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है. हैज और हैव से वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो आपके हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई. राधा एंड रानी हैव कंप्लीटेड देयर वर्क. आपका सेंटेंस बिल्कुल ओके है. देखिए आप कुछ बस सोच रहे होंगे यहाँ पर माई क्यों नहीं आया या यूवर क्यों नहीं आया. ये क्या होता है जब भी आपके नाउन्स ज्यादा हो जाए. अगर नाउन सिंगल होता है तो आपका अगर लड़का है तो यहाँ पर आता है आपका. अगर यहाँ पर आपका सिंगल नाउन होता है. अगर आपका यहाँ पर सिंगल नाउन होता है तो आपका यहाँ पोजीशन केस आता है. अगर लड़का है तो हीज वर्क. और अगर लड़की है सिंगल नाउन है तो यहाँ पर हर आएगा. हर वर्क. बट यहाँ पर टू नाउन है मीन्स प्लूरल नाउन है. तो यहाँ पर इनके लिए सिर्फ बनता है दे. दे का जो आपका पोजीशन केस में आता है वो आता है देयर.
तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इसलिए आपका दियर, अपने के लिए दियर आया। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है ए है, ही हैज बीन स्लेप्ट सिंस मॉर्निंग। ओके, को ऑप्शन बी, ही हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन सी, he has been sleeping since morning. Okay, find the correct option. Okay guys, ऑप्शन चेक करते हैं। he has been slept since morning। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। सेंटेंस हमारा जो है, ये सेंटेंस हमारे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में जो आपकी हेल्पिंग आती है वो आती है हैज बीन और हैव बीन। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब्स को जज करना होता है, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती है यहाँ पर आईएनजी फॉर्म। मोस्टली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन आ रही है, मींस हैज या हैव आ रहा है, इसमें लगता है तो वो सोचते कि वर्ब क्यों थर्ड आएगा, बट ऐसा नहीं है। वो जो हैज और हैव के सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं, बट ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, बिकॉज इसमें टाइम आ रहा है, सिंस आ रहा है, फोर आएगा, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। और यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन ही सी इट होता है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन। लेकिन अगर यहाँ पर आई बी यू दे प्लूरल नाउन होता है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है हैव बीन। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आएगी हैज बीन। ही हैज बीन। वर्ब फॉर्म आती है आईएनजी फॉर्म, मैंने भी आपको बताया। तो यहाँ पर स्लेप्ट, स्लिप की जो फॉर्म्स है वर्ब जो थर्ड आ रही है, तो ये आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ओके, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ही हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अभी मैंने आपको बताया कि ही के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैज बीन आती है, तो यहाँ पर ही के साथ हैव बीन, ये भी गलत आ गया। तो ये आपका ऑप्शन ऑप्शन बी पूरा का पूरा कंप्लीट आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ही हैज बीन, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही आ रही है, ही हैज बीन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो आते हैं यहाँ पर वो वर्ब के एनजी फॉर्म आते हैं। तो आपका ही हैज बीन स्लीपिंग बिल्कुल ओके है, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आपका ऑप्शन सी है जो है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अपने आप को अपने जो आपके करेक्ट आंसर आ रहे हैं उनको काउंट करते रहे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए है, आई हैड बीन फ्लाइंग ए काइट for 2 hours. I had been flying a kite for 2 hours. Okay. Option B. I had been flying a kite for 2 hours. Option C. I had flying a kite for 2 hours. Okay. Find the correct option. Okay guys, चेक करते हैं। ऑप्शन ए, आई हैड बीन फ्लाइंग ए काइट फॉर 2 hours। तो देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम जब सेंटेंस को लोकेट करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। कैसे? देखिए एक तो इसमें सबमिट टू फोर टू ओवर फोर टू ओवर फोर टू ओवर, तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, इसमें टेम्परेरी टाइम है बट परफेक्ट भी है सेंटेंस और कॉन्टिन्यूअस भी, तो आपको और पास्ट भी है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। इसको जज करते हैं आई हैड बीन, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता हेल्पिंग वर्ब के लिए, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, इसलिए वो सभी सब्जेक्ट साथ आती है। देखिए आई हैड बीन, यहाँ तक सेंटेंस है, आई हैड बीन फ्लाइंग वर्ब के एनजी फॉर्म में, ए काइट फॉर 2 hours, बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका, आई हैड बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 hours। ओके, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही आ रही है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस मींस सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में जो भी होते हैं सब में वर्ब के एनजी फॉर्म आती है और टाइम आता है। तो यहाँ पर टाइम भी आ रहा है आपका, एनजी फॉर्म भी है और हेल्पिंग वर्ब भी बिल्कुल सही। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी आई हैड बीन, यहाँ तक सही है, आई हैड बीन फ्लाई, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया।
ऑप्शन सी, आई हैड फ्लाइंग ए काइट फोटो। वर्ब की एनजी फॉर्म बिल्कुल सही आ रही है, बट हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड है। अगर सिर्फ हेल्पिंग हेड आएगी तो ये आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर बिन आना बहुत जरूरी था, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। 11 का ऑप्शन ए है, डू यू लाइक टू ईट मैंगो। ऑप्शन बी, डू यू लाइक टू ईट मैंगो। ऑप्शन सी, डू यू लाइक टू ईटन मैंगो। ओके, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है, डू यू लाइक टू ईट मैंगो। ये सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, वो आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे यहाँ हमारे पास है यू, और यू के साथ सिंपल प्रेजेंट में मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपका हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डू। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सब में डू आ रही है, यहाँ तक हमारा सेंटेंस सब सही। डू यू। ओके, अब चेक करते हैं, डू यू लाइक। मैंने आपको बताया था कि डू के साथ, डू और डज साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ तक हमारा सेंटेंस सही है। डू यू लाइक, डू यू लाइक, क्या पसंद करते हो, डू यू लाइक टू इट मैंगो। ओके, डू यू लाइक टू इट मैंगो, आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डू यू लाइक टू इट मैंगो, ठीक है। ऑप्शन बी, डू यू लाइक टू इट मैंगो। देखिए ऑप्शन बी कहाँ पर रॉन्ग हो गया, यहाँ तक ठीक है, डू यू लाइक, डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने आपसे बताया, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि डू के साथ गलत है, तो ये आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। ओके, ऑप्शन सी को चेक करते हैं, डू यू लाइक, यहाँ तक सही है, डू यू लाइक टू इट, यहाँ पर इटन हो गया। देखिए जब भी कभी किसी वर्ब से पहले टू आता है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डू की वजह से आ रही है, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ रही है ये हमेशा इस टू की वजह से आ रही है। मीन्स जब भी कभी किसी सेंटेंस में टू आता है और टू के बाद डायरेक्ट कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपका इंग्लिश का रूल है। तो आपका यहाँ पर ये सेंटेंस भी गलत हो गया, डू यू लाइक टू ईट एन मैंगो, ईट एन गलत है आपका, डू यू लाइक टू ईट मैंगो है, तो आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, आपका क्वेश्चन 11 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए है, डिड यू वीपिंग। ओके, ऑप्शन बी, डिड यू वेप्ट, और ऑप्शन सी, डिड यू वीप। बड़ी होशियारी से देखना, आपको 5 सेकंड आपके पास है, जल्दी से आप करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करिए। ओके गाइस, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है, डिड यू वीपिंग। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो यहाँ पर डिड के साथ तो वर्ब की एनजी फॉर्म आ रही है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कौन सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जिसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सारे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। तो आपकी यहाँ पर डिड आ रही है तो सही आ रही है, लेकिन सभी सेंटेंसेस में डिड की हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रही है। तो आपको उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो डिड यू, बिल्कुल यहाँ तक सही है। उसके बाद वर्ब आती है वीप, होना, वीप आ रही है तो डिड यू वीपिंग, आपके डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट यहाँ पर वीप की एनजी फॉर्म है, इसलिए आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी, डिड यू वेप्ट, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो वेप्ट है वो वीप की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी, डिड यू वीप, वीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड यू वीप, क्या आप रोए। ओके, तो यहाँ पर आपका डिड यू वीप मींस ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन देखिए, आर यू गो टू द मार्केट। ओके, ऑप्शन बी,
आर यू गोज टू द मार्केट. ऑप्शन सी, आर यू गोइंग टू द मार्केट. ओके, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. ओके गाइस, क्वेश्चन सेंटेंस को चेक करते हैं. देखिए दोस्तों, पहले हम सेंटेंसेस को वेरीफाई करते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं. आर यू गो टू द मार्केट. देखिए ऑप्शंस को देखने से पता चलता है कि ये सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस. देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, बट कौन किसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम देखते हैं तो हमें मालूम चल रहा है कि आर सभी में शुरू में आर, और आर आपके एडजेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस. कौन से कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस में थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. तो आपके जो आर आता है मीन्स इज एम आर वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कहाँ पर आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो हमें पता चलता है कि ये तीनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बट आपके इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, तो देखते हैं ऑप्शन ए, आर यू गो टू द मार्केट. आर हमें मालूम है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जब भी कभी आती है तो अपने साथ वर्ब की एंड फॉर्म लाती है, यानी आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की एंड फॉर्म आई. ओके, आर यू गो टू द मार्केट क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा. आर यू गो मीन्स यहाँ तक कि सेंटेंस सही है, आर यू, बट जो आर के साथ वर्ब की एंड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है. ओके, ऑप्शन बी को चेक करते हैं. आर यू गोज टू द मार्केट. ओके, अभी मैंने आपको बताया कि इज एम आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए अपने साथ वर्ब की एंड फॉर्म लाएगी, बट यहाँ पर आर के साथ वर्ब की एस एस वाली फॉर्म आ रही है, तो ये भी सेंटेंस आपका नीचे वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया. ऑप्शन सी चेक करते हैं. आर यू गोइंग, ये सही. आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या आप मार्केट जा रही हैं, तो आपका क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी राइट है. ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए है, विल ही परचेज द बुक. ऑप्शन बी, विल ही परचेजिंग द बुक. ऑप्शन सी, विल ही परचेज द बुक. ओके, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. ओके गाइस, will he purchase the book, will he purchasing the book, will he purchase the book. ओके, सबसे पहले हम सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करें. ये सेंटेंस आपके सिंपल फ्यूचर के मींस फ्यूचर इंडेफिनिट के. ओके, आपकी हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. चलिए चेक करते हैं. विल ही परचेज द बुक. आपको मालूम है कोई भी इंडेफिनिट सेंटेंस हो सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो सभी में आपकी वर्ब की एंड फॉर्म आती है. कोई भी परफेक्ट सेंटेंस हो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, मींस कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ आ जाए तो उन सभी में भी वर्ब की एंड फॉर्म आती है. तो आपकी सभी इंडेफिनिट सेंटेंस, कोई भी इंडेफिनिट सेंटेंस हो सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ओके, यहाँ पे आपका विल ही परचेज द बुक, विल ही परचेजिंग द बुक और विल ही परचेज द बुक. देखिए विल ही तो हमने आपको साफ साफ बता दिया कि सभी इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मींस विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो देखते हैं विल ही परचेज, यहाँ पर परचेज की थर्ड फॉर्म आ रही है जो कि गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया. ऑप्शन बी को चेक करते हैं. विल ही परचेजिंग, यहाँ पर विल के साथ वर्ब की एंड फॉर्म आ रही है, तो ये भी आपकी रॉन्ग है, मींस आपका ऑप्शन बी भी रॉन्ग है. ऑप्शन सी को चेक करते हैं. विल ही परचेज, देखिए ऑप्शन सी को, विल ही परचेज द बुक, क्या आप बुक खरीदेंगे, तो विल ही परचेज द बुक, सॉरी विल ही परचेज द, क्या वह किताब खरीदेगा, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है. विल ही परचेज द बुक, क्या वह किताब खरीदेगा. ओके गाइस, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. क्वेश्चन नंबर 15 ए, विल सन बी शाइन.
ओके, ऑप्शन बी विल सन बी शाइनिंग, ऑप्शन सी विल बी सन शाइनिंग। ओके, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, चेक करते हैं विल सन बी शाइनिंग। सबसे पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी है। आपको लग रहा होगा कि इस सेंटेंस में विल है हेल्पिंग वर्ब, नहीं, इसमें विल भी है। इसका एक पार्ट यहाँ पर है, एक पार्ट यहाँ पर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर बी ना होता, सिर्फ विल होता, तब सोच सकते थे कि सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है, मीन्स फ्यूचर डिफरेंट का है। बट ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है विल। आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज हमारा आती है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आती है आपकी विल बी और शैल बी। और शैल बी का यूज अब नहीं होता है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है विल बी हेल्पिंग वर्ब। तो आपके यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल बी। ओके, ये सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल। आपको आपको मालूम है कि जो विल बी टू वर्ड्स में आपकी हेल्पिंग आ रही है, लेकिन शुरू में सिर्फ विल आता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। तो यहाँ पर सिर्फ विल आएगा, लेकिन जो इसका पार्ट होगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर सन है, मीन्स पहले हेल्पिंग वर्ब का पार्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर जो बचा हुआ पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का वो आएगा, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो देखिए विल सन बी साइन, यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल बी है, और विल बी के साथ आती है वर्ब की एनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर आपका शाइन आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो आपका ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो गया। ओके, ऑप्शन बी विल सन बी साइन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए विल बी के साथ आपके वर्ब की एनजी फॉर्म आ रही है, और सेकंड नंबर सब्जेक्ट आ रहा है, और थर्ड नंबर पे पार्ट का यानी हेल्पिंग वर्ब का जो बचा हुआ पार्ट्स है वो आ गया है, यानी विल सन बी शाइनिंग, क्या सूरज चमक रहा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है विल बी सन शाइनिंग। तो देखिए विल बी एक साथ टू वर्ड्स में बनी हुई है, लेकिन एक साथ कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। उसका बच्चा इससे पहला लेटर आएगा, पहला वर्ड आएगा, जो बाकी वर्ड होगा वो बाद में आएगा सब्जेक्ट के, जैसे यहाँ पे आया है। तो ये ऑप्शन आपका सी भी रॉन्ग हो गया है। मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी विल सन बी शाइनिंग। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए है हैज शी कुकिंग द फूड। ओके, ऑप्शन बी देखिए हैज शी कुक द फूड, ऑप्शन सी हैज शी कुक्ड द फूड। ओके, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। देखिए गाइस, यहाँ पर भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो हैज आ रही है, और हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में आती है। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होगा तो आपका हैड आएगी हेल्पिंग, और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव आती है। ओके, तो देखिए ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कौन सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हेल्पिंग जो आती है वो आती है हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपके आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होते हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव आती है। लेकिन अगर आपकी हेल्प आपका सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होता है तो आपकी हेल्प हैज आती है। तो यहाँ पर हैज है, तो हैज के साथ हमारा सब्जेक्ट है सी, मीन सी के साथ हैज आएगी, यानी सी के अकॉर्डिंग जो हेल्प आएगी वो हैज आएगी। तो हैज के साथ यहाँ पर सब्जेक्ट सी ओके है, और हैज और हैव कोई भी हेल्प हो दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए ऑप्शन ए को हैज सी कुकिंग द फूड, यानी हैज है और है साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बट यहाँ पर एनजी फॉर्म। तो आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है।
ऑप्शन बी चेक करिए, हैज सी कुक द फूड। तो यहाँ पर भी हैज है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया है। ऑप्शन सी देखिए, हैज सी कुक द फूड। यहाँ पर हैज के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब की फॉर्म थर्ड आ रही है, तो आपका सेंटेंस ओके। हैज सी कुक द फूड, क्या उसने खाना बना लिया, या उसने खाना बना चुकी होगी, ऐसे हिंदी में बोलते हैं, बट हम तो इंग्लिश में बोलेंगे हैज सी कुक द फूड। ओके, बट अगर यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई होता, यू होता या वी होता, तो आपका हैव आता। हम ऐसे बोल सकते हैं, हैव यू कुक द फूड, क्या तुमने खाना बना लिया है, या क्या तुम खाना बना चुके हो, ठीक है ना। हैव यू कुक्ड द फूड या हैव वी कुक्ड द फूड, क्या हम खाना बना चुके हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए है, हैड यू वॉच्ड द मूवी। ओके, ऑप्शन बी है, हैड यू वाचिंग द मूवी। ऑप्शन सी, हैड यू वॉच द मूवी। ओके, ओके गाइस, सेंटेंसेस को चेक करते हैं। देखिए, जब सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें सबसे पहले हेल्प दिखती है हेड, और जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हेड पास्ट परफेक्ट का होती है, यानी ये सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के हैं, क्योंकि हेड जो है हेल्प वर्ब और पास्ट परफेक्ट में आती है। ओके, तो आपके पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, और क्योंकि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है तो हमें यहाँ से पता चलता है कि परफेक्ट सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, तो आपका हेड शुरू में ही है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेड के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड यू वॉच द मूवी। ठीक है, हैड यू वॉच द मूवी, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, मीन्स आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, हैड यू वॉच द मूवी। ऑप्शन बी को देखते हैं, हैड यू वॉचिंग द मूवी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बट यहाँ पर वर्ब की एंड फॉर्म आ रही है, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखते हैं, हैड यू वॉच द मूवी। तो यहाँ फिर देखिए, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो हम इसको एनालाइज करके देखते हैं कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब की फॉर्म लानी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए देखिए, हैव आई बीन वॉश्ड माय क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन बी देखिए, हैव आई बीन वॉश माय क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ओके, ऑप्शन सी देखिए, हैव आई बीन वॉशिंग माय क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ओके, फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, हैव आई बीन वॉश्ड माय क्लॉथ्स दिस मॉर्निंग, इन सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में हैव आ रही है, लेकिन देखिए हैव के बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद भी एक हेल्पिंग वर्ब का पार्ट आ रहा है, मींस आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है इन सेंटेंसेस में वो हैव बीन है। और हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किस सेंटेंस की होती है, ये आपकी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टू हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन और हैव बीन, और दोनों के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और सेंटेंस में टाइम आता है, टेम्परेरी टाइम भी आ सकता है और परमानेंट टाइम भी आ सकता है। मीन्स ये है कि यहाँ से हमें पता चलता है इस सेंटेंस में एक तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है। अब हम ये चेक करते हैं कि हैव बीन जो आती है हेल्पिंग वर्ब वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, जहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव बीन सही भी आ रही नहीं आ रही, जी बिल्कुल सही आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर हैज बीन होता तो आई के अकॉर्डिंग गलत हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए आई के अकॉर्डिंग हैव बीन हमारे हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही आ रही है। बाकी सेंटेंस को देखते हैं, हैव आई बीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म, तो हैव आई बीन और वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, एनजी फॉर्म, क्योंकि ये हैव नहीं है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट
सेंटेंस होता तब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बट ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, बट ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है, कंप्लीट एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दोनों वर्ड मिला के हैव बीन। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। हैव आई बीन, यहाँ तक ये सेंटेंस सही है। वॉश्ड, तो यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। मैंने अभी आपको बताया कि हैज बीन आए या हैव बीन आए, हेल्पिंग वर्ब इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए। ठीक है, तो यहाँ हैव आई बीन वॉश्ड गलत हो गया, मीन्स आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। हैव आई बीन वॉश माय क्लोथ्स दिस मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर मैं भी आपको बताया कि हैव बीन के साथ वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, बट यहाँ पर वॉश है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका सेंटेंस गलत हो गया, मींस आपका ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। हैव आई बीन वॉशिंग, देखिए यहाँ बिल्कुल सही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है। हैव आई बीन वॉशिंग माय क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो बिल्कुल सही बन गया है। हैव आई बीन वॉशिंग माय क्लोथ्स दिस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अपने कपड़े धो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए है डू यू नॉट लाफिंग, ऑप्शन बी डू यू नॉट लाफ, और ऑप्शन सी डू यू नॉट लाफ। देखिए बहुत इजी सेंटेंस है, ठीक है, फाइंड द करेक्ट आंसर। देखिए गाइस, सेंटेंसेस को पहले चेक कर लेते हैं। डू यू नॉट लाफिंग मीन्स इस सेंटेंस में सबसे पहले थ्री ऑप्शन के तीनों ऑप्शन में हेल्पिंग डू यू टू आ रही है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में आपके पॉजिटिव में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है और की फर्स्ट फॉर्म एस, बट जो हेल्पिंग ऑफ डू या डज आती है वो आपके निगेटिव से आती है। लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ आनी है, तो आपकी हेल्प ऑफ आ चुकी है, डू शुरू में आ गया, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, मीन्स आपका प्रेजेंट सेंटेंस। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कौन सेंटेंस सही है। डू यू नॉट लाफ, तो देखिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ निगेटिव भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन में देखिए डू यू नॉट लाफिंग, मैंने आपको लास्ट में बार बार बताया है कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आता है इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव सेंटेंस में, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है वहां पर नॉट फोर्थ नंबर पर आता है, लेकिन ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट थर्ड नंबर पे आना है। देखिए हेल्प में डू से आ रखी है, सब्जेक्ट से आ रहा है, और उसके बाद नॉट थर्ड नंबर पे, यहाँ तक ये सही है। डू यू नॉट, और आपको मालूम है कोई भी इंडिफरेंट सेंटेंस हो सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो मीन्स आपका जो कोई भी इंडिफरेंट सेंटेंस है जैसे सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट डिफरेंट, यहाँ पर हेल्प ऑफ डू आ जाती है, तो इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर डू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। डू यू नॉट लाफिंग, लेकिन यहाँ पे तो लाफ की आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो ये आपको गलत है, मीन्स आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी चेक करिए, डू यू नॉट लाफ, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर डू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, लाफ के लाफ बन गई, तो ये भी आपका सेंटेंस गलत है, मीन्स आपका ऑप्शन बी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नॉट लाफ, ये सही है, आप डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नेगेटिव सेंटेंस है। डू यू नॉट लाफ, क्या आप नहीं हंसते हैं, तो आपका ऑप्शन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए है विल यू नॉट ड्राइव ए कार। ऑप्शन बी भी देखिए, विल यू नॉट ड्राइव ए कार, और ऑप्शन सी है विल यू नॉट ड्राइव ए कार। बड़े ध्यान से केयरफुली आपको सही आंसर को ढूंढना है। देखिए गाइस, ऑप्शन ए है विल यू नॉट ड्राइव ए कार, तो देखिए सभी ऑप्शन में विल शुरू में ही है, यानी हेल्पिंग ऑफ शुरू में ही है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद नोट है, मीन्स आपका ये सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ निगेटिव है, मीन्स ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है, ओके। चेक करते हैं, विल यू नॉट ड्राइव ए कार, तो देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है, इनको सिंपल फ्यूचर बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ।
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल है, विल हो या शैल हो, दोनों से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और शैल का यूज अब नहीं होता है, तो आप विल के साथ विल यूज करेंगे, और विल के साथ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, विल यू नॉट ड्राइव ए कार, विल यू नॉट, ओके, ड्राइव्स, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट ऑप्शन एस लग गया, आपका विल से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट ऑप्शन एस आ रहा है, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया है, मीन्स ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी को चेक करिए, विल यू नॉट ड्राइव ए कार, विल भी सही है, यू भी सही है, नॉट भी सही है, और ड्राइव भी सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही आ रही है, विल यू नॉट ड्राइव ए कार, विल यू नॉट ड्राइव ए कार, विल नॉट ड्राइव कार मीन्स विल भी सही है, यू भी सही है, नॉट भी सही है, लेकिन वर्ब के एंड फॉर्म आ रही है, जबकि विल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये सेंटेंस आपको ओके नहीं है, सिर्फ आपका सेंटेंस ओके ऑप्शन बी है, तो आपका ऑप्शन बी इज। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए है, व्हेन डज ही गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन बी देखिए, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, और ऑप्शन सी है व्हेन डज ही गो टू स्कूल, ये आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए गाइस, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, आपके सेंटेंसेस के शुरू में ही इंट्रोगेटिव वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड वाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, ये आएंगे, तो देखिए यहाँ व्हेन आ गया है, तो ये सेंटेंसेस आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले, ठीक है ना, तो इनमें क्या होता है, इनमें भी क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन मारना है, लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो सभी में होते हैं, तो ये कौन से हैं, ये हमें बताएगी हेल्पिंग वर्ड। तो देखिए यहाँ पर डज है, डिड नहीं है, ज़बान नहीं है, वाज वर्ड नहीं है, अगर वो तो सेंटेंस उनके होते, बट यहाँ पर डज है, तो जब हेल्पिंग डज आती है, तो डज आती है आपकी डू और डज सिंपल प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस में आती है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस, ये आपको कौन बता रहा है, हेल्पिंग बता रहा है, और सिंपल प्रेजेंट के मींस प्रेजेंट सेंटेंस है, कौन से हैं, डबल इंट्रोगेटिव वाले, प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव वाला है, हेल्पिंग यहाँ पर आएगी डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, अगर यहाँ पर आई होता, यू होता, ठीक है ना, वी होता, आती हेल्पिंग डू, बट यहाँ पर ही है, तो ही अपने साथ लाता है डज, यहाँ तक की बात अपनी समझ में आ गई होगी, तो देखिए व्हेन डज ही, यहाँ तक की सेंटेंस है, आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हेन डज ही गोइंग टू स्कूल, तो देखिए आपको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में जहां पर हेल्पिंग वर्ब डज आती है, डू आता है, वो आप अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, तो यहाँ पर आ रही है वर्ब टेंस फॉर्म, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया, आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, तो देखिए डज का क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ही गो टू स्कूल, ये है व्हेन डज ही गो टू स्कूल, ठीक है ना, तो डज साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही गो टू स्कूल, और यहाँ पर है व्हेन डज ही गो टू स्कूल, क्योंकि इंट्रोगेटिव में है, तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मींस आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी, व्हेन डज ही गॉन टू स्कूल, देखिए व्हेन तक ठीक है, डज ही भी तक भी ठीक है, व्हेन डज ही गॉन, लेकिन डज साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, गो की गॉन बन गया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए है, वेयर डिड आई लिव, मैं कहाँ रहता था, ऑप्शन बी वेयर डिड आई लिव, या ऑप्शन सी वेयर डिड आई लिव इन, ठीक है ना, चेक करिए। ओके गाइस, चलिए सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेंटेंस के शुरू में डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहे हैं, तो सेंटेंस आपके हैं क्या, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन किसके डबल इंट्रोगेटिव है, तो हमें कौन बताएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग क्या यहाँ पर डिड, और डिड जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सेंटेंस में आती है, सिंपल पास्ट में, मींस पास्ट इंडिफिनिट, एक ही हेल्पिंग होती है, हमारे पास वहां पर कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड आती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास आई है, ओके, तो वेयर डिड आई, ठीक है, लेकिन डिड हमारी जब कौन सी फॉर्म से वर्ब रखती है, वो रखती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको मालूम है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए एनालाइज करते हैं, वेयर डिड आई लिव, मैं कहाँ रहता था, वेयर डिड आई लिव, तो देखिए वेयर के साथ बाद हेल्प आती है डिड, उसको गेट आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डिड के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही, वेयर डिड आई लिव, आपका ऑप्शन है बिल्कुल ओके।
ऑप्शन बी वेयर डिड आई लिव। तो देखिए यहाँ वेयर डिड आई तक की सही है, लेकिन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी वेयर डिड आई लिव। तो देखिए यहाँ पर डिड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए देखिए, वेयर आर यू कम फ्रॉम। ऑप्शन बी वेयर आर यू केम फ्रॉम, और ऑप्शन सी है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ठीक है ना, इसको आप करेक्ट आंसर को फाइंड आउट। देखिए गाइस, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। शुरू में ही आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, मिस डब्ल्यू एच में लेकर जो वर्ड होते हैं वो आ गया वेयर, और आपका क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव भी है, लेकिन आपका इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में आ रहा है, तो सेंटेंस बन गया आपके डबल इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, और सेंटेंस किसके डबल इंट्रोगेटिव है तो हमें कौन बताएगा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर है, तो आर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में थ्री हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये कैटेगराइज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। आई के साथ एम चली जाती है, ही सीट साथ ही चली जाएगी, सिंगल नाउन साथ, और आपका यू, वी, अवर और प्लूरल नाउन साथ आपकी आर आ जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो यू है और आर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो बिल्कुल सही आ रही है। इंट्रोगेटिव वर्ड वियर है, देखते हैं वियर आर। लेकिन हम यहाँ पर एक बात को और चेक करना होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब आर आती है वो अपने साथ फॉर्म्स वर्ब कौन सी लाती है, आईएनजी फॉर्म। ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अपने साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाएगा। ओके, तो चेक करते हैं, वेयर आर यू। यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, वेयर आर यू कम फ्रॉम, तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पर आर के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब की एंड फॉर्म आएगी, तो सेंटेंस आपका ये गलत है, मीन्स आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, वेयर आर यू केम फ्रॉम। वेयर आर यू केम, ये कब की सेकंड फॉर्म होती है, केम फ्रॉम, लेकिन यहाँ पर आर है और आर अपने साथ वर्ब के एंड फॉर्म आता है, तो आपका ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। देखिए आर आ गया आपके हेल्पर और आर के साथ आपकी वर्ब की एंड फॉर्म आ गई, और सेंटेंस बाकी भी सही है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। वेयर आर यू वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हैं। इस सेंटेंस को कई बार ऐसे बोला जाता है, इस फ्रॉम को शुरू में लगा देते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग ऐसे बोल सकते हैं, और वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम ऐसे बोल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए देखिए, व्हाट आर यूर नेम। ऑप्शन बी देखिए, व्हाट एम यूर नेम, और ऑप्शन सी देखिए, व्हाट इज योर नेम। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको लग रहा है इजी है, बट इसको आप प्रॉपरली तरीके से चेक करिए। देखिए गाइस, हम सबसे पहले सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपके सेंटेंस है, शुरू में व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, ठीक है ना, हाउ, ये वर्ड आते हैं तो सेंटेंस बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव। तो आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट किसका है, देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, इज, एम, आ रहा है, इज आएगी या एम आएगी या आर आएगी, तो आपका सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब की एंजी फॉर्म आती है, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म है ही नहीं। वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं, सेंटेंस तब भी आपका ओके है, लेकिन चेक करते हैं सेंटेंस कौन सा ओके है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए है, व्हाट आर यूर नेम। तो देखिए हम बहुत पढ़ चुके हैं इस बात में कि हमेशा यू के साथ आ रहा था, तो कहते हैं आर यू ओके, ठीक है ना, आर यू बाथिंग, आर यू गोइंग, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो हमेशा यू के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो यूर के साथ आर से होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस व्हाट आर यूर नेम आपका रॉन्ग है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होता है, यू, आई, वी, ही, सी, ये सब सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यूर, ठीक है ना, हिज, हर, ये सब इनके पोजीशन केस होते हैं। ये मैं आपको लास्ट वीडियो पढ़ा चुका, आप वहां से देखना। तो यहाँ पर ये पोजीशन केस में
योर के साथ आर नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी देखिए, व्हाट एम यूर नेम, तो यूर के साथ एम भी नहीं आता है, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखिए, व्हाट इज योर नेम, देखिए यू इज आता नहीं है, बट यू के पोजीशन के यूर के साथ इज आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, व्हाट इज योर नेम, आपको ऑप्शन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए देखिए, हाउ विल यू गो टू द ऑफिस। ऑप्शन बी भी देखिए, हाउ विल यू गो टू द ऑफिस, और ऑप्शन सी भी देखिए, हाउ विल यू गो टू द ऑफिस। ठीक है ना, इनमें आप सही ऑप्शन को फाइंड आउट करिए। देखिए दोस्तों, आपने अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चुन लिया होगा, चूज कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है, हाउ विल यू गो टू द ऑफिस। जब हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव। ओके, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव किसका है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल है, और विल के साथ बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब का पार्ट नहीं है, मीन्स विल अकेली हेल्पिंग वर्ब। तो जो विल हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सेंटेंस में आती है, वो आपके सिंपल फ्यूचर में आती है, मीन्स आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में आती है। तो ये सेंटेंसेस आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। ठीक है, तो आपके सिंपल फ्यूचर मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए, हाउ विल यू गो टू द ऑफिस, आप ऑफिस कैसे जाएंगे, हाउ विल यू गो टू द ऑफिस। तो आपके हाउ विल और यू मतलब कोई भी सब्जेक्ट आए सभी के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, तो यू के साथ विल आएगी, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हाउ विल यू गो टू द ऑफिस, आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन है करेक्ट है। ऑप्शन भी देखिए, हाउ विल यू गो टू द ऑफिस। देखिए विल के साथ कभी आएगी तो आती नहीं, आएगी तो विल बी के साथ आएगी, जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है। बट ये आपका सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर तो आपका विल का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ऑप्शन बी आपको गलत है। ऑप्शन सी को भी चेक करते हैं, हाउ विल यू गो टू द ऑफिस। देखिए विल के साथ कभी भी वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस नहीं आता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आ रहा है, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो गया है, मीन्स आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, आपको गलत। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए देखिए, वाई वेयर यू सिटिंग हियर। ऑप्शन बी भी देखिए, वाई वेयर यू सिटिंग, ओके, और ऑप्शन सी भी देखिए, वाई वेयर यू सिट्स हियर। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, आप इनको जज करिए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए को देखिए, वाई वेयर सिटिंग हियर, यानी इन सभी ऑप्शन में वाई 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 आ रहा है, मींस इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, तो ये सभी सेंटेंसेस आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन किसके हैं ये भी जज करते हैं। देखिए सब में वर 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 आ रहा है, मीन्स आपका वाज वर्ड जो आता है वो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में आता है, तो ये आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, लेकिन आपके डबल इंट्रोगेटिव, मीन्स आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इनमें से कोई एक ही सेंटेंस ठीक है, चलिए चेक करते हैं। वाई वर यू सिटिंग हियर, तो देखिए वाज वर्ड जब भी आएंगे मीन्स कोई कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आएगा तो उसमें वर्ब की हमेशा एंज फॉर्म आती है। तो देखिए वाई वर यू सिटिंग, तो वाई भी सही है, वर्ब भी सही है, यू के अकॉर्डिंग वर्ब बिल्कुल सही आता है, तो वाई वर यू सिटिंग हियर, आप यहाँ क्यों बैठ रहे थे। वाई वर यू सिटिंग हियर, तो वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब की एंज फॉर्म बिल्कुल सही आ रही है, मीन्स आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी चेक करिए, वाई वर यू सिट हियर, तो देखिए वाज वर्ग के साथ वर्ब की एंज आती है, बट यहाँ वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जो कि गलत है, मीन्स आपका ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी देखिए, वाई वर यू सिट्स हियर, वाई वर यू तक की सही है, बट वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की एंज फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एस आ रहा है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया है, मीन्स आपका ऑप्शन सी रॉन्ग है।
इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए सही है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए है व्हेन हैज यू डन योर वर्क। ऑप्शन बी है व्हेन हैज यू डूइंग योर वर्क। और ऑप्शन सी है व्हेन हैव यू डन योर वर्क। ठीक है ना। इन सेंटेंसेस को भी आप टेस्ट देखिए गाइस, सेंटेंसेस को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सेंटेंसेस आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से हैं तो आपके हेल्प को चेक करते हैं। हैज या हैज, दोनों हेल्प आपके प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। ओके, आपके दोनों हेल्प प्रेजेंट परफेक्ट आती है और दोनों की दोनों हेल्प वर्ब अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। चलिए चेक करते हैं। व्हेन हैज यू डन योर वर्क। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी जज करना पड़ेगा कि जो ये हैज या हैव, इन दोनों में से कौन सही है। तो ये में कौन बताएगा? सब्जेक्ट। ये में कौन बताएगा? सब्जेक्ट। देखिए, आपके ऑप्शन ए बी सी तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट यू आ रहा है और यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव आती है। आई वी यू के साथ हैव आती है और ही सी इट और सिंगुलर नाउन हैज आती है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी हमारा बिल्कुल गलत हो गया, रॉन्ग है। ऑप्शन सी को एनालाइज करिए, व्हेन हैव यू डन योर वर्क। ऑप्शन सी साइड से चेक करते हैं, व्हेन हैव यू डन वर्क। तो देखिए, व्हेन सही है, हैव सही है, यू सही है, यू के अकॉर्डिंग हैव सही आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से बट जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब आती है। तो जो डन है वर्ब का फॉर्म वो हैव के अकॉर्डिंग ये भी सही आ गया। तो देखिए, व्हेन हैव यू डन योर वर्क, आपने अपना वर्क कब पूरा किया है? तो व्हेन हैव यू डन योर वर्क मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन है हमारे पास, हाउ मेनी पेन्स डू यू डज यू हैव। ऑप्शन ए में है हाउ मेनी पेन्स डज यू हैव। ऑप्शन बी है हाउ मेनी पेन्स डू ही हैव और ऑप्शन सी है हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। सही तरीके से जज करना। देखिए गाइस, ऑप्शन ए को और बी को और सी को जज करने से पता चलता है ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, हाउ हाउ हाउ, और ये सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है बट किसका है तो हमें कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर भी ये बात ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं कि ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, कुछ सोच रहे होंगे यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है या डू हेल्पिंग वर्ब है, तो इनको कैसे जज करेंगे? देखिए, होता क्या है, जो ये हाउ है इंट्रोगेटिव वर्ड है, मीन्स डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है। जब यहाँ पर वर्ड व्हेन व्हाई व्हिच ओके वेयर हाउ आते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ वर्ड्स और भी होते हैं डब्ल्यू एच में, जैसे कि हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग। ठीक है ना, ये भी आपके डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड होते हैं, मीन्स ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर हाउ ना होके हाउ मैनी पूरा एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ मैनी, कितना। ठीक है ना, हाउ मतलब भी कितना होता है, लेकिन हाउ मैनी आपका क्वांटिटी में है। इन्हें काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए और हाउ मैनी काउंटेबल के लिए। आप मेरी लास्ट वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझाया। तो देखिए, हाउ मैनी एक इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इंट्रोगेटिव वर्ड की बात क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, ये रूल्स है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पर देखिए, हाउ मैनी के बाद फिर नाउन आ रहा है, पेन। मनी समझ लीजिए, हाउ मेनी मनी, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी बॉक्सेस, हाउ मेनी बुक्स। तो ये सब क्या होते हैं? नाउन है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ कोई नाउन आ जाए तो वो वहां तक भी आपका वर्ड आपका इंट्रोगेटिव वर्ड बन जाएगा। मींस ये पूरा का पूरा एक ही इंट्रोगेटिव वर्ड है। आप ऐसे मान लीजिए, ये पूरा का पूरा एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, हाउ मेनी पेन्स। जैसे कि आप वेयर वैन ना पूरा एक वर्ड, ऐसे ये पूरा यहाँ तक एक ही वर्ड हो जाएगा, हाउ मेनी पेन्स। तो ये कंप्लीट एक आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। इसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ड। तो हाउ मेनी पेन्स, उसके बाद डज आ गई, डज आपकी हेल्पिंग वर्ड तो सही है।
डज मीन्स डज या डू, यहाँ पे डज या डू या डू है, तो आपका ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट डिफरेंट का, क्योंकि प्रेजेंट डिफरेंट में जो हेल्पिंग आती है वो आती है डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे सर ये हैव क्या है, तो देखिए हैव जो है ना हेल्पिंग वर्ब भी होती है और आपकी वर्ब भी होती है। तो यहाँ पर जो हैव है ये आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। देखिए डू और डज साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हैव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो इसकी जो अगर ये सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड होती है हैड या इंजन होती है हैविंग, तो वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में चेंज हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर वर्ब बन गई हो, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है, के बाद आ रही है, तो ये आपकी वर्ब है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। तो इस तरीके से हम देखते हैं हाउ मेनी पेन्स डज, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है, लेकिन डज के बाद यू नहीं से आ रहा है, या आप ये कह सकते हैं यू के अकॉर्डिंग डज से नहीं आ रहा, क्योंकि डज जो है वो ही सी इट के साथ या सिंगुलर नाउन से आता है, और आपका यू के साथ डू आता है, आई वी यू दे के साथ प्लूरल के साथ डू आता है, तो यार यहाँ पर डू होता, यहाँ पर ही होता, शी होता, तो ये सेंटेंस आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। ओके, ऑप्शन बी देखते हैं, हाउ मेनी पेन्स डू ही हैव, देखिए ये सेंटेंस यहाँ पर ठीक है, हाउ मेनी पेन्स, लेकिन इसके बाद हेल्प को डू आ रही है, चलिए इसको सही मान लेते हैं, लेकिन डू के साथ ही नहीं होता, ये ऐसे मान लीजिए ही के साथ डू नहीं आता, ही के साथ डज आना चाहिए था, और डू के साथ यू आई ये आना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपस में मैच नहीं हो रहे, तो आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका हाउ मेनी पेन्स के बाद हेल्पिंग डू आ रही है, और डू अपने साथ जो सब्जेक्ट लाती है वो आई वी यू दे लाती है प्रोनाउन, तो देखिए यहाँ पर डू के साथ यू आ गया, तो ये कहे यू के साथ डू आता है, तो दोनों तरीके से आप देखते सही है, तो ये सेंटेंस आपका हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आप कितने पेन रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट डिफरेंट का सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव का, इस तरीके से हाउ मेनी पेन डू यू हैव बिल्कुल सही है, मींस आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए है, व्हाई वाज यू नॉट रीडिंग द बुक, ऑप्शन बी चेक करिए, व्हाई वाज ही नॉट रीडिंग द बुक, ऑप्शन सी भी देखिए, व्हाई वाज ही नॉट रीडिंग द बुक, आपको सही ऑप्शन को जज करना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इन सेंटेंसेस में कई बार तो आपकी हेल्पिंग वर्ब रॉन्ग होती है, कई बार आपका सब्जेक्ट रॉन्ग होता है, तो कई बार आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी जो है रॉन्ग होती है, इसलिए आपको सभी चीजों को जज करना होता है। ओके, फाइंड द करेक्ट आंसर। देखिए गाइस हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंसेस आपका एनजी फॉर्म वाले हैं, मीन्स कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, टाइम नहीं है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सिर्फ वर्ब के एनजी फॉर्म है, तो आपके सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। उसके बाद हम ये देखते हैं कि शुरू में इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, तो आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नोट भी है तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मीन्स हमें यहाँ से पता चला एक कॉन्टिन्यूअस भी है और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब ये कॉन्टिन्यूअस तो है, बट कौन सा कॉन्टिन्यूअस है ये हमें कौन बताएगी, हेल्प वर्ड। देखिए यहाँ पर वाज या वर आ रही, अगर यहाँ पर इज एम आर आता तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता, बट यहाँ पर वाज या वर है तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, हमने सेंटेंस को जज कर लिया, ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप इन सेंटेंस को चेक करेंगे सेंटेंस कौन सा सही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस कौन सही है, ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में जाते हैं, व्हाई वाज यू नॉट रीडिंग द बुक, तो देखिए व्हाई सही है, वाज सही है, बट यू वाज के साथ यू नहीं आता, एक है यू के साथ वाज नहीं आता, वर आता है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्प वर्ब आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, जबकि आपकी वर्ब की फॉर्म एज ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट और हेल्प वर्ब आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, व्हाई वाज ही नॉट रीडिंग द बुक, देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड वाई ये सही है, आपका वाज हेल्पिंग वर्ब ये सही है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी ही अपने साथ वाज लाता है, हाँ दोनों बात सही है। व्हाई वाज ही डबल इंट्रोगेटिव है तो नॉट फोर्थ नंबर पाएगा, व्हाई वाज ही नॉट और वर्ब क्या होने चाहिए, पास्ट कंटीन्यूअस है, व्हाई वाज ही नॉट रीडिंग द बुक,
आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मीन्स आपका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी को चेक करिए, वाई वर ही। अब देखिए ही अपने साथ वॉज रखता है, वर कभी नहीं रखता, इसलिए आपका ये सेंटेंस वाई वर ही नॉट रीडिंग द बुक गलत है। इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी, वाई वॉज ही नॉट रीडिंग द बुक। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए है, व्हेन हैड इंडिया नॉट वॉन द मैच। ऑप्शन बी, व्हेन हैड इंडिया नॉट विन द मैच। और ऑप्शन सी देखिए, व्हेन हैड इंडिया नॉट विन द मैच। ओके, करेक्ट आंसर को जज करिए। देखिए गाइस, सबसे पहले हम सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। ये सेंटेंसेस आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में सभी में हेल्पिंग वर्ब हैड आ रहा है। ये सेंटेंसेस कौन से हैं? ये सेंटेंसेस आपके पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। ये पास्ट परफेक्ट का इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? व्हेन हैड इंडिया नॉट वॉन द मैच। देखिए, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन आ रहा है, आफ्टर इंट्रोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद नोट नेगेटिव सेंटेंसेस भी है तो नोट भी आएगा फोर्थ नंबर पे, और उसके बाद वर्ब आएगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए को देखिए, व्हेन हैड इंडिया नॉट वॉन द मैच। आपका इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन, ओके, हैड हेल्पिंग वर्ब है, मींस पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। व्हेन हैड इंडिया सब्जेक्ट है, व्हेन हैड इंडिया, और नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट भी फोर्थ नंबर पे सही आ गया। व्हेन हैड इंडिया नॉट। अब यहाँ पर वर्ब देखिए, वर्ब जो परफेक्ट सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में फॉर्म्स ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखिए, विन की थर्ड फॉर्म बोन है, जो कि सही है। व्हेन हैड इंडिया नॉट वॉन द मैच, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, व्हेन हैड इंडिया नॉट विन द मैच। देखिए, व्हेन हैड इंडिया नॉट, अगर सेंटेंस सही है, बट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्योंकि हेड के अकॉर्डिंग गलत है। हेड अपने साथ वर्ब की फॉर्म रखता है, बट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए आपका ऑप्शन बी रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सी, व्हेन हैड इंडिया नॉट विन द मैच। यहाँ पे भी आपका सेंटेंस व्हेन हैड इंडिया नॉट तक सही है, बट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि हेड अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी गलत हो गया, मीन्स आपका ऑप्शन सी रॉन्ग है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए, वी सॉरी, व्हेन हैड इंडिया नॉट वॉन द मैच सही है। गाइस, आपने क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से आपने 30 क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब आप 30 क्वेश्चंस में अपने आंसर को काउंट करें, मीन्स अपने आप को जज करें कि आपके कितने आंसर सही आए। देखिए, अगर आपके आंसर 10 सही आए, मीन्स आप 10 ऑफ 30 हैं, आपके 10 क्वेश्चन 10 आंसर सही आ गए हैं, तो आप बिगिनर हैं, मीन्स अभी आप सीख रहे हैं। लेकिन अगर आपने 20 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप इंटरमीडिएट। और अगर आपने 30 के 30 आंसर आपके बिल्कुल सही है, यकीन मानिए, बिलीव मी, आप एडवांस है, मीन्स आपसे एक्टिव सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरीके से आ गए। ठीक है, इस तरीके से आज आपने अपना टेस्ट देकर मुझको अपना इंग्लिश लेवल चेक कराया है, इसलिए हमारा वीडियो का टाइटल था व्हाट योर इंग्लिश लेवल इन एक्टिव सेंटेंसेस। आपका जो इंग्लिश लेवल है, आप अपने अकॉर्डिंग जज करिए, आपने कितने आंसर को काउंट भी कर लिया होगा। अब आपने अपने आंसर को काउंट कर लिया, तो आपने कितने आंसर सही किए, अपने करेक्टेड आंसर, यहाँ पे कितने आंसर करेक्ट किए हैं, सही किए हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। तो प्लीज जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में अपने करेक्ट आंसर्स, मीन्स अपने क्वांटिटी को कि आपके कितने आंसर सही आए हैं, 10 आए हैं, 20 आए हैं, 30 आए हैं या 12 आए हैं, जितने भी आंसर आपके सही आए, प्लीज उनको कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।